हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए कुछ मुख्य आसन। तो सबसे पहला हमारा आसन है वज्रासन। वज्रासन करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को खोल लीजिएगा इस तरह से और दंडासन में बैठेंगे। इसके बाद सबसे पहले आप अपने लेफ्ट नी को बेंड कीजिएगा और फिर इसी तरह से अपने राइट नी को बेंड कीजिएगा। इस तरह से आपके दोनों नीज टच रहेंगे और पीछे से आपकी हील्स हैं वो ओपन रहेंगी और अपने आपके दोनों अंगूठे टच रहेंगे। तो इस तरह से देखिए, पीछे इस तरह से दोनों हील्स आपकी ओपन रहेंगे, हील्स के बीच में आपके हिप्स रहेंगे और दोनों पैरों के अंगूठे टच रहेंगे। और इस तरह से बैकबोन को सीधा रखिएगा, चेस्ट को ओपन करके रखेंगे और लगभग 10 मिनट्स के लिए आपको इसमें बैठना है। ये आसन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसको दूर करने के लिए। और इस आसन की खासियत ये है कि इसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद अगर आप करते हैं तो आपका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आसन है नौका आसन या बोट पोज। बोट पोज करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोल लीजिएगा और इस तरह से दंडासन में बैठिएगा। इसके बाद आप अपने लेफ्ट नी को बेंड कीजिएगा इस तरह से और अपने लेफ्ट टो को इस तरह से ग्रिप करेंगे। यदि आपको बैक पेन है तो आप पीछे सपोर्ट करके रख सकते हैं और चेस्ट को ओपन कीजिएगा, शोल्डर ओपन, और इनहेल करते हुए आप इस तरह से अपने नी को ओपन कीजिएगा। आपका जो पैर का अंगूठा है, टो है, वो सिर की हाइट पे होना चाहिए। नी के पीछे वाली मसल्स पूरा स्ट्रेच रहेंगी, थाई की मसल्स पूरा स्ट्रेच रहेंगी, काफ मसल्स पूरा स्ट्रेच रहेंगी और इस तरह से आपको अपने चेस्ट को ओपन करके रखना है। इनहेल करके होल्ड करके रखना है, बहुत ही बेस्ट है। पूरा ब्लड का फ्लो आपके नाभि की तरफ आने लगता है, नेवल की तरफ आने लगता है। आपके मणिपुर चक्र को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। साथ ही पेट से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत बेस्ट है और पेट पर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए। साथ ही आपके पैरों की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए भी बहुत बेस्ट है। तो इस तरह से आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं होल्ड कीजिएगा। स्टार्टिंग में आप कम समय से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बाद धीरे से आराम से एक्सेल करते हुए पैर को नीचे लेकर आइए और रेस्ट कीजिए। और इसी तरह से फिर अपने दूसरी साइड से भी, राइट लेग से भी वापस से नी को बेंड कीजिएगा, अच्छे से ग्रिप कीजिएगा और इनहेल करते हुए वापस से ऊपर उठाइएगा, टो को सिर की हाइट पे रखिएगा। यदि आपकी बॉडी बहुत स्टिफ है और अगर आप यहाँ तक टच नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से भी ग्रिप कर सकते हैं इस तरह से और टो को स्ट्रेच करके रखिएगा। इनहेल करके होल्ड करके रखेंगे या फिर आप किसी दुपट्टे की या टॉवल की हेल्प करके भी और इस तरह से पकड़ सकते हैं अपने पैर को। बैक पेन जिनको है, स्लीप डिस्क जिनको है, वो पीछे किसी भी चीज का सपोर्ट लेके करेंगे तो बेस्ट होगा, जिससे कि बैक पे ज्यादा प्रेशर ना आए, वेट ना आए। इस तरह से होल्ड करके रखना है। तो ये हो गया अर्ध नौका आसन, एक एक साइड से, एक एक पैर से। अब हम करेंगे पूर्ण नौकासन दोनों पैरों से। तो दोनों नीज को ही बेंड करिएगा और इस तरह से टच कीजिएगा, ग्रिप कीजिएगा, सामने देखिएगा और इनहेल करते हुए, बैलेंस करते हुए सामने किसी एक पॉइंट को देखिएगा और बैलेंस करते हुए अपने इस तरह से टोस को ये काट दीजिए। तो पूर्ण नौकासन करने के लिए दोनों नीज को बेंड कीजिएगा और अपने पैरों को, टोस को ग्रिप कीजिएगा, सामने देखिएगा, बैलेंस करते हुए और इनहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को उठाइएगा। टेलबोन पे आपका पूरा बैलेंस रहेगा और इस तरह से चेस्ट को ओपन करके रखिएगा। नीज के पीछे वाली मसल्स को पूरा स्ट्रेच करके रखिएगा, काफ मसल्स को पूरा स्ट्रेच करके रखिएगा। इनहेल करके जितनी ज्यादा देर के लिए आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करके रखिएगा। और फिर धीरे से आराम से वापस नीचे आइएगा। ये था नौका आसन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आसन है वो है मलासन। मलासन करने के लिए आप अपने मैट पर खड़े हो जाइएगा। वो तो कट गया। अच्छा, मुझे बीच में बोलना नहीं चाहिए था वो, क्योंकि मेरा ही नहीं आ रहा था पूरा पोज।
अब हमारा नेक्स्ट आसन है मलासन। मलासन करने के लिए आप अपने मैट पे खड़े हो जाइएगा इस तरह से, और आपके दोनों पैरों के बीच में लगभग 1.5 फीट का गैप रहेगा, और इस तरह से आप अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लेकर आइएगा। इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए आप नीज को बेंड कीजिएगा और अपनी एल्बो से नीज को आउटसाइड प्रेस करेंगे। आपको पूरा इस तरह से बैठना नहीं है, हिप्स आपके ऊपर रहेंगे, पूरी तरह से बैठना नहीं है, और अपनी एल्बो से नीज को आउटसाइड पुश करके रखिएगा। चेस्ट ओपन, और इस तरह से जितनी ज्यादा देर के लिए आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। बहुत ही बेस्ट है कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, और फीमेल से रिलेटेड जितनी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हैं उन सभी को दूर करने के लिए, हिप्स एंड थाइज की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, पैरों की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए। जितनी ज्यादा देर आप होल्ड कर सकते होल्ड कीजिएगा, और फिर धीरे से आराम से वापस से बैठ जाइएगा। तो ये तीनों ही आसन बहुत ही बेस्ट हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। नमस्कार।